हे गाइस, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लूसेंट क्लासेस अररिया। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का लेक्चर 3 लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका है। अगर आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप देखें। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करें, लेक्चर 3 को शुरू करें उससे पहले कि हमारे चैनल लूसेंट क्लासेस अररिया को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर 3 को। साथियों, लेक्चर 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। वो क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, मतलब त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ABC। त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज बनाए, इसका नाम है ABC, ठीक है। ABC में जिसका B क्या है, समकोण है। त्रिभुज ABC में, मतलब त्रिभुज का नाम तो ABC है लेकिन B के जगह B जहाँ है वो क्या है, समकोण है। अच्छा बताओ, त्रिभुज जो बनाए हैं तो 90 डिग्री एंगल ही बनाया है ना, इसका नाम वो क्या रखा है, B। तो अब इसका नाम अगर B है, बाकी दो बच गया, आप इसका नाम रख सकते हैं C, इसका नाम A, तो ABC हो जाएगा, या इसका नाम A, इसका नाम B पहले से है, इसका नाम C। मतलब ये दोनों में क्या रखेंगे वो चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है 90 डिग्री बना वहाँ पर क्या होगा, B। क्वेश्चन खुद कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। B क्या है, समकोण है। हाँ, A उसका क्या कर रहा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अच्छा, AB कहाँ है, देखो तो ये कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब नीचे हम क्वेश्चन दिया साइन A cos A, साइन A cos A और साइन C cos C, ये हमको निकालना है। देखो अब ध्यान से, दोनों में देखो चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ एंगल A हो रहा है, एंगल A की बात हो रहा है, इसमें एंगल C की बात हो रहा है कि नहीं, सिर्फ इतना अंतर है। हम बताए थे ना कि आपको जब भी कहाँ से देखना है या कहाँ की बात हो रहा है, A से या B से कहाँ से देखेंगे तो यहाँ डिनोट क्या हुआ है ना, बस उसी टाइप का है। बस ध्यान से देखिए आप। एक बात बताइए, सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे त्रिभुज में, तो हमको देखिए ये 7 सेंटीमीटर ये क्या है। देखिए सिंपल कोई एक बार और समझिए, कभी भी सिंपल कोई त्रिभुज अगर दे देगा ना, तो अगर कोई त्रिभुज खड़ा है तो हम नीचे वाला को B मानेंगे, ऊपर यहाँ P मानेंगे, इसको H मानेंगे। अगर देखने की बात नहीं कहा तो, अब मान लो कहा ही नहीं कि A से देखो कि B से देखो, तो हम डायरेक्ट PB मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस समझ रहे हो ना। लेकिन जब एंगल आ जाएगा तब तो हम उसी के अनुसार चलेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा बताइए, इसमें क्या है, इसको हम अगर P बोलते हैं तो इसका मतलब हमको गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बताओ तुम। गिवन में दिया हुआ क्या है, P बराबर, इसके अनुसार P बराबर क्या है, 24 सेंटीमीटर, लिख लिए। अच्छा BC को क्या बोलते हैं हम लोग, BC को बोलते हैं हम लोग आधार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, B। कितना है, 7 सेंटीमीटर। अरे इसका नाम भी लिख लो, क्या दिक्कत है। इसका नाम क्या है, P का नाम AB, ठीक है, इसको हम P बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, BC। तो दिक्कत, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। अब बताओ इसमें अगर हमको इसका नाम P, इसका नाम B है, तो क्या ये मालूम है, ये मालूम नहीं है। तो त्रिभुज में हमको ना, जब भी हमको त्रिकोणमिति अनुपात निकालने का आता है तो कई बार हमको PBH तीनों का जरूरत होता है। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमको यहाँ पर तीनों का जरूरत होगा निकालने के लिए, PBH तीनों का। तो H मालूम नहीं है, मतलब AC यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, H मालूम नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस H बोलते हैं। चलो निकाल लेते हैं, ध्यान से कैसे निकालते हैं H, तो बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। याद है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े थे कट गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, काटे नहीं है। तो H बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, H बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्या यही ना। तो H निकालना, H का नाम रियल नाम रख दो, क्या नाम है, AC, कोई दिक्कत नहीं। अरे AC बोलो, H बोलो, यही ना, AC रख दिए, ठीक। अच्छा AC अंडर रूट P बताओ तो कितना है, यही देख लो, P कितना है, 24 P स्क्वायर प्लस B बताओ कितना है, 7 पर स्क्वायर, ठीक। अच्छा 24 पे स्क्वायर कितना हो गया, 576 प्लस 7 पे स्क्वायर कितना हो गया, 49। बताओ दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 5, दोनों को जोड़ो तो 9 चौक 15 का 5, 9 चौक 15 का 5, और हो गया कितना बचा हमारा 1, और 7 4 11 12 का 2, 1 5 1 6, मतलब 625। अंडर रूट है, ये है, खत्म नहीं हुआ, ठीक है।
अब बताओ अगर ये 625 है, अब ध्यान से दो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, तो इस 625 का अगर हम बोलेंगे स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है इसका वर्गमूल, यही लिख लो, कितना होता है 25, कितना होता है 25, मतलब AC कितना निकल गया 25, 25, मतलब आप यहाँ लिख दो 25, कोई दिक्कत 25 सेंटीमीटर, बात समझ में आ गया ना। देखो P भी मालूम हो गया, B भी मालूम हो गया, एक और PBH तीनों मालूम हो गया, मतलब त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम हो चुका है। अब हमको जो क्वेश्चन कह रहा है उसको निकालेंगे, बस बहुत आसान है भाई, बस सिर्फ आप धैर्य बना करके फटाफट चैनल को कुछ सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए फटाफट। इस सब काम में देरी मत कीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे हम, बहुत मज़ा भी आ रहा है, आप खुद देख रहे हैं कितना इंटरेस्ट आ रहा है यार। जब कोई चीज़ को समझते हैं ना, मज़ा मत पूछो, बहुत मज़ा आएगा। ऑफलाइन से भी बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, बात समझ रहे हो ना। लेकिन एक बार 5 बार वीडियो को देखो, तब तक देखो, तब समझ में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा समझ में, बस समझने की इच्छा होनी चाहिए और वीडियो रेगुलर देखना, कंटिन्यू, स्किप मत करना, आगे नहीं बढ़ाना, ठीक है। चलो तो अब बताओ निकालना क्या है, बोलेंगे क्या नंबर 1 में क्या कह रहा है, साइन A और दूसरा कॉस A, है ना रे, मतलब ये कह रहा है A से देखना है। अच्छा साइन A बराबर क्या होता है P/H और कॉस A बराबर B/H। अच्छा साइन A से देखो, साइन A कहाँ है ना, ये यही ना एंगल AB, एंगल A है, यहाँ से P कौन होगा 7 सेंटीमीटर, तो P पूछ रहा है तो क्या होगा 7 सेंटीमीटर, H क्या होगा 25 दे दिए, ठीक। अच्छा कॉस A मतलब A से ही देखना है और इसका क्या है B/H। अच्छा A से देखेंगे तो B कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, ये क्या होगा B, बस ये हो गया, इसके सामने वाला हो गया P, जिसका मतलब ये क्या है B, कितना 24 सेंटीमीटर, H 25। ये कहाँ से देखे, दोनों क्वेश्चन में कहाँ से देखे बता सकते हो, कहाँ से देखे कमेंट में फटाफट बताइए कहाँ से देखे। अच्छा तो इसको हम लोग कहाँ से देखें, ठीक है, आप लोग कमेंट के यकीनन जी, बहुत अच्छा, तो हाँ ठीक है, बिल्कुल 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 बहुत अच्छा। तो आप क्या देखें कि इसको हम A से देखें, एंगल A से देखें, वहाँ से P चुने और फिर एंगल A से देखें, वहाँ से B चुने और इस तरीके से बना लिए। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए आप क्या है, क्वेश्चन है साइन C बराबर अभी भी होता है P/H, लेकिन देखना कहाँ है C से देखना है, तो बताओ C कहाँ, यहाँ पर C से देखेंगे तो P क्या होगा, P इसके सामने में 24 सेंटीमीटर और H कितना है 25 सेंटीमीटर, बात समझा। तो ये मेरा क्या होगा साइन C से देखे, उसी तरह से cos C देख करके निकालना है, क्या होता है B/H cos C, मतलब C से देखेंगे तो B कितना होगा, C से देखेंगे तो B कितना होगा 7 सेंटीमीटर और H कितना होता है, H कितना 25। क्या बन गया मेरा, यही निकालना था, निकाल लिए, क्या मज़ा आया, फटाफट लाइक करो ना यार, कितना मज़ा आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, बस आप कंटिन्यू देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है कि एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, कौन सा कोण है न्यून कोण, मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, ठीक है। और क्या कह रहा कि जहाँ कोण A बराबर है cos A बराबर है cos B, जहाँ cos A बराबर है cos B, तो बताना कि एंगल A बराबर एंगल B, तो हमको दिखाना है, दिखाना मतलब सिद्ध करना है, बात समझ रहे हो ना। हमको क्वेश्चन ये कह दिया कि एंगल A और एंगल B न्यून कोण है और cos A बराबर है cos B, क्वेश्चन कह रहा है cos A cos B क्या है बराबर है, तो हमको ये बताना है, ये सिद्ध करना है, ये दिखाना है कि एंगल A बराबर एंगल B हो सकता है या होता है, यही चीज़ प्रूफ करना है, होता तो है बट इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ऐसे क्वेश्चन को लेने के लिए सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो सबसे पहले ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ, हम बोलेंगे दिया हुआ क्या है, कोण A एंड कोण B न्यून कोण है, कौन सा कोण है न्यून कोण है, जहाँ ये न्यून कोण है, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि cos A बराबर है cos A बराबर है cos B, ये चीज़ हमको क्या है दिया हुआ है, एंगल A एंगल B न्यून कोण है, cos A बराबर है cos B। इसी को फिगर में देखो आप, चाहेंगे इसको हम फिगर में इस तरीके से देख लेते हैं, हमको क्या कहा एंगल A एंगल B क्या है न्यून कोण है। अच्छा इसका नाम क्या है A, इसका नाम B, सॉरी इसका नाम B और इसका नाम C, A B न्यून कोण और ये क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। हमको ये दिया हुआ है और इसे हम फिगर भी बनाए, यानी इसमें एंगल A एंगल B दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों न्यून कोण है ये बता रहा है, और कह रहा है कि cos A बराबर है cos B, तो बताना ये है कि एंगल A बराबर होगा एंगल B का,
ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। यानी सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लो पहले। क्या सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी है। क्या किए, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़े, जो जो दिया हुआ था लिख लिए और जो सिद्ध करना था वो भी लिख लिए। अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं, ठीक है। जब भी बनाने के लिए शुरू करते हैं यानी काम मेरा शुरू होता है क्वेश्चन पे, जो दिया रहता है उसी से काम शुरू होता है, ठीक है। तो देखो कैसे काम शुरू करेंगे, ये पे कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम देख रहे हैं कि एंगल ए एंगल बी क्या है, न्यून कोण है, सही बात है। कॉस ए बराबर है कॉस बी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू निकालते हैं। पता कॉस ए बराबर है किसका, कॉस बी का। ये चीज क्वेश्चन दिया हुआ है ना। कॉस ए बराबर होता क्या है, कॉस ए से देखना है इसका होता है क्या, बी बाई एच, और इसका भी होता है बी बाई एच। लेकिन कॉस ए से देखो, अगर कॉस ए से देखो बी कितना होगा, कॉस ए से यही ना कॉस ए, तो बी क्या हो जाएगा, ये ना होगा। कॉस ए से देखेंगे तो ये क्या हो गया मेरा बी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए सी, ठीक है। एच क्या होगा, एच होगा ए बाई बी, ठीक है। अब बताओ यहाँ बी बाई एच यहाँ भी है, लेकिन देखना कहाँ से, बी से देखो। बी से देखोगे तो बताओ कि बी से देखेंगे और बी निकालना तो क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। बी से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा मेरा ए, कोई दिक्कत बताओ, ठीक है। देखो कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी, 1 मिनट साथ एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, आपको लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि हम एक बार कंफर्म कर लेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा ऊपर लिखना पड़ेगा। तो क्या देखें हम, क्या हम लिख लेते हैं एक बार और इसको, जो लिखें ए सी बाई ए बी आया है जो, और बी सी बाई ए बी, ठीक है। यही को हम कॉपी किया पे, ठीक। तो हम क्या देखें, ऐसे आ गया, क्यों आया, हम ये बोले कि बी बाई एच और बी बाई एच है, लेकिन देखना ए से है, इसमें देखना बी से है, देख लिए। अब बताओ यहाँ पर भी है ए बी और यहाँ भी है मेरा ए बी, तो क्या दोनों कटेगा ना, दोनों साइड डिवाइड है। अगर सपोज एग्जाम्पल लो, मतलब डायरेक्ट वाला जो काम की इसे बता रहे हैं, इससे किससे डिवाइड हुआ, 3 से, किससे डिवाइड है 3 से, इसका भी डिवाइड हटा दो, इसका भी डिवाइड हटा दो, बराबर हो गया ना। उसी तरह से हम काट दिए, तो बताओ बचा क्या, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। एक बार बताएं इसमें क्या देख रहे हैं, ए सी कौन है, ये ना, और बी सी कौन है, ये। हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसको जब सॉल्व करके पता चला ना, ए सी बराबर है बी सी, ए सी बराबर है बी सी। अगर ए सी बराबर है बी सी का है, तो यहाँ पर एक ना प्रमेय मतलब दिया गया था मैथमेटिक्स के अंदर, एक प्रमेय है कि अगर ए सी बराबर बी सी है, मतलब किसी त्रिभुज के लगातार 2 भुजाकर बराबर हो, तो उनके जो सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखेंगे यहाँ पर, देखो सुनो, चूँकि ए सी बराबर है किसके, बी सी, इसलिए क्या बोलेंगे कि ये दोनों बराबर थे। इसका सम्मुख कौन है, इसका सम्मुख कौन है, ये एंगल ना, जिसका नाम क्या है ए, इसलिए एंगल ए। और ये जो है ए, इसका नाम क्या है, बी सी ना, बी सी के सामने कौन है, बी सी, यही ना। बी सी के सामने में देखिए कौन है, सर 1 मिनट, चूँकि क्या बोलेंगे ए सी बराबर है बी सी का, ठीक है। अब बताओ ए सी के हम क्या बता रहे हैं कि ए सी बराबर है बी सी का, और सम्मुख को जो भुजा होता है, कोई भुजा मतलब आपस में बराबर है, तो उसका सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो बताओ ए सी है और ये बी सी है, तो ए सी के सामने में मेरा है बी, एंगल बी, और बी सी के सामने में क्या है, एंगल ए। तो हम क्या बोलेंगे, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल बी, एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल बी। ऐसा क्यों, ये देखो एंगल, ये जो ए सी है, ए सी यही ना है, देखिए भाई ए सी, इसके सामने में बी और इसके सामने में ए, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसके सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है। बात समझ में आ गया, तो हमें उम्मीद है आप समझ गए। तो मेरा यही क्या करना था, प्रूव करना था, आप समझे। लेकिन और थोड़ा सा समझ लें यहाँ पर, जैसे मान लो कि ये भुजा अगर बराबर है ना, तो इसके सामने में जो ये एंगल है और इसके सामने में जो ये एंगल है, आपस में क्या होगा, बराबर। ऐसा ही हुआ है, ये भुजा बराबर था, तो इसके सामने में ये एंगल और इसके सामने में जो ये एंगल है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये प्रूफ करना था। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। आप रेगुलर वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा। अभी एक्सरसाइज आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।